नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान मरू उड़ान गांव ढाणी से शहर तक। आज के मुख्य समाचार। राजस्थान नए आयाम और नई पहचान की ओर अग्रसर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सरकार के बेमिसाल 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बढ़ता राजस्थान अपना राजस्थान नव उत्थान नई पहचान अभियान के तहत सुशासन पखवाड़ा में सिवाना विधानसभा क्षेत्र के पंचायत समिति समदड़ी के ग्राम पंचायत जेठंतरी में विकास रथ के माध्यम से जनसभाओं का हुआ आयोजन। सभा में एलईडी के माध्यम से आमजन को राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भजनलाल सरकार ने राजस्थान के इतिहास को कीर्तिमान स्थापित किया है। बीते 40 वर्षों की सरकार की तुलना में सबसे अधिक विकास कार्य वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। वहीं उपाध्यक्ष खेताराम प्रजापति ने बताया कि सिवाना विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाएं प्रगति पर है। विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए देवंदी, अन्नपूर्णा माता, होडू, डंडाली, रामपुरा, जेठंतरी सहित कई नए सब स्टेशन व 13 नए पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। आने वाले समय में घरेलू कनेक्शन से वंचित हर घर को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। साथ ही घर घर नल कनेक्शन योजना पर सभी गांवों में कार्य जारी है और कई अधिकांश गांवों के अंदर पानी की सप्लाई को लेकर आज भी घर घर पानी पहुंच रहा है। जहां वंचित है वो भी कार्य किया जा रहा है। जल्दी उनको भी पानी से जोड़ा जाएगा। वही किसानों की सम्मान निधि में बढ़ोतरी की गई है। फसलें खराबों के मामले में किसानों के खातों में 17,000 रुपये से अधिक की सहायता राशि डालने का निर्णय सरकार ने लिया है। भजनलाल सरकार डबल इंजन की सरकार है जो लगातार 2 साल के इस कार्यकाल को लेकर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वही सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन का अधिकार है और अधिकारी और कर्मचारी इसे सुनिश्चित करें। उन्होंने आगामी पंचायती राज व शासन चुनावों में भाजपा का समर्थन देने की अपील करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार से विकास की रफ्तार बनी रहेगी। विकास रथ यात्रा में सुशासन पखवाड़ा के दौरान कई योजनाओं को लेकर भी उन्होंने धरातल पर उतारा है और योजनाओं को लेकर विकास को लेकर गंगा बही है। वहीं समदड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी कर्णाराम पटेल ने भी संबोधित करते हुए कहा कि पेंशन सत्यापन को लेकर गांव-गांव घर-घर जो अभियान चल रहा है इस 2 महीने के अंदर और इस महीने के आखिरी 31 दिसंबर तक पेंशन सत्यापन को लेकर सभी पेंशन जिनके पेंशन आ रही है वो सत्यापन अवश्य कराए। जो विकलांग, विधवा और अर्थव्यवस्था को लेकर और जो पैसों की आयकर विभाग के द्वारा है तो वो पेंशन को लेकर नहीं ले और जिनके आयकर विभाग से नहीं जुड़े हुए हैं या करदाता नहीं है वो पेंशन से जुड़े रहे और अपना सत्यापन कराए और अधिक से अधिक संख्या में जो भी वंचित है लगातार उनको सत्यापन कराने को लेकर उन्होंने कहा। इसी दौरान राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने और गांव ढाणी तक पहुंचाने के लिए अंतिम छोर तक अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजना और केंद्र सरकार की योजनाएं आमजन को मिले, इसका लाभ गांव ढाणी तक पहुंचे। वहीं आवश्यक कार्य को देखते हुए उन्होंने कहा है कि समस्याओं के समाधान को लेकर तत्काल प्रभाव से अधिकारी निस्तारण करें और समस्याओं को लेकर और जो भी समस्याएं उनकी समस्या को समाधान कराकर उनका निस्तारण करें। इसी दौरान बड़ी संख्या के अंदर भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। और भारत विश्व का गुरु हुआ करता था, उस छाप को वापस स्थापित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि हम विजन बनाते हैं 2047 जब भारत आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा। 1947 में देश आज़ाद हुआ था और 2047 में वापस जब देश आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा तब ये भारत देश विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनकर के उभरे और इस दुनिया के अंदर भारत विश्व गुरु के रूप में पहचाना जाए, ऐसा संकल्प लेकर के मोदी जी काम कर रहे हैं। और उसी के निमित्त मोदी जी के नेतृत्व में जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व हो और उसमें भजनलाल जी जैसे सामान्य कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए दिन रात दौड़ते भागते कार्य करते थे, ऐसे व्यक्ति को लाकर के मुख्यमंत्री बनाया गया। आप समझिए तो एक साधारण परिवार से निकला हुआ व्यक्ति जिसे एक एक व्यक्ति के दिल की पीड़ा का ध्यान होता है कि वास्तव में
पीड़ा क्या होती है, एक गरीब की पीड़ा क्या होती है, एक मजदूर की पीड़ा क्या होती है, एक किसान की पीड़ा क्या होती है, उस पीड़ा को समझने वाले व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। और आप रिकॉर्डेड एक एक चीज इस किताबों में छपी है, आप आराम से देख सकते हैं। 5 सालों के अशोक गहलोत जी की सरकार के आप कार्य को देख लेना और उस 5 साल के कार्य को एक ताकड़ी में रख लेना और भजन लाल सरकार जी के 2 सालों के काम को देख लेना। आपको अगर लगे कि वास्तव में पलड़ा भारी है, भजन लाल जी ने 2 साल में बहुत सुंदर काम किया है, आप अचंभित रहेंगे कि 2 साल में भी ऐसे काम हो सकते हैं। साथियों, कहने को बहुत कुछ है, अतिथि भी खूब है और समय की कमी है, लेकिन अपन एक बात मान करके चले कि जब नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि प्रत्येक घर में लाइट का कनेक्शन होना चाहिए, तब अपन सभी को लगा कि एक मजाक हो रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के आगे हम सभी ने देखा, पर चाहे वो पहाड़ की वादियां हो, चाहे वो रेतीले ढोरे हो, चाहे और कोई स्थिति हो, सब जगह लाइट को पहुंचाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भी अनेक कार्य जल जीवन मिशन के निमित्त हर घर जल नल से जल पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर देश भर में चल रहा है। और भी अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचे, ऐसा कार्य करने का कार्य किया जा रहा है। और सबसे बड़ा काम हमारी राजस्थान सरकार की, भजन लाल जी की सरकार ने जो किया है कि हमारा जो मेडिकल कार्ड होता है, उस मेडिकल कार्ड को लेकर के अपन राजस्थान के बाहर कहीं भी जाते थे, चाहे गुजरात जाए, चाहे यूपी जाए, चाहे और कहीं दिल्ली जाए, वो कार्ड कहीं काम नहीं आता था। लेकिन हमारे भजन लाल जी ने उस कार्ड को पूरे देश में लागू करने का काम किया। जो मोदी जी ने आयुष्मान भारत कार्ड बनाया, उस कार्ड को आज राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने जो काम नहीं किया, उन्होंने उस कार्ड को रद्दी की टोकरी में डालने का काम किया। लेकिन भजन लाल जी ने उस कार्ड को ऐसा बनाया कि आप अहमदाबाद के महंगे से महंगे हॉस्पिटल में जाना, उस कार्ड को दिखाना, आपका फ्री में इलाज करने का काम ये भजन लाल जी की सरकार करने जा रही है। साथियों, नरेंद्र मोदी जी और भजन लाल जी के एक और विशेष संकल्प है कि हमारे जो जनता है, उस जनता को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए। और जिस तरह से एक एग्जाम्पल दे कि पेंशन आती थी और डाकिया पेंशन लेकर के घर आता था, 6 महीने में 2 बार आता था, कभी 12 महीने में 2 बार आता था, महाजिया से अंगूठा करा के चला जाता था और उनको पता ही नहीं चलता मुझे 3 महीने की दी, 6 महीने की दी, 12 महीने की दी, जितने भी दिए ठुस हो गए। और आज ये बात उस देश के उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भी स्वीकार की थी कि मैं जब दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो बालोतरा पहुंचते पहुंचते, जेठंतरी पहुंचते पहुंचते 15 पैसा बचता है, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को करके दिखाया कि मैं दिल्ली में बैठा बैठा एक खटका दबाऊंगा और किसान सम्मान निधि के रूप में प्रत्येक किसान के खाते में 2000 रुपए डालने का काम करूंगा, प्रत्येक ऐसी मां के खाते में पेंशन डालने का काम करूंगा। ये काम किसी ने किया तो राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये किसान सम्मान निधि किसी ने नहीं मांगी थी, किसी व्यक्ति ने जाकर के एप्लीकेशन नहीं दी थी कि हमारे को ऐसी पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन वो काम करना जानते थे। उस काम का नतीजा है कि आज नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से दिया, उसी तरीके से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी भी हम सभी को इस तरह से पेंशन किसान सम्मान निधि के रूप में दे रहे हैं। कल्याणकारी योजनाओं को जनता के सामने रखने का एक दृढ़ निश्चय मुख्यमंत्री जी ने किया। आज जेठंती ग्राम में इस सभा में उपस्थित हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय भरत जी मोदी साहब, जिले के उपाध्यक्ष भाई श्री खेताराम जी, कपिल जी शर्मा और मंडल अध्यक्ष हमारे देवेंद्र जी बोराना, सरपंच कैलाश कंवर जी और सरपंच प्रतिनिधि भवरलाल जी चंपावत साहब, बीडीओ साहब कन्नाराम जी चौधरी साहब और उपस्थित सभी मंचासीन अतिथि और सामने विराजमान
पिता समान बुजुर्गों, युवा साथियों, आदरणीय सूर्याराम जी, मंगलाराम जी और उपस्थित सभी मातृशक्ति, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक ऐसी सरकार है जिसने 2 वर्ष का लेखा जोखा आपके पब्लिक के सामने रखने का निर्णय लिया कि जनता जनार्दन के सामने रखा जाए। जिस दिन भजनलाल जी ने 15 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी मुख्यमंत्री की, उसके बाद में जो घोषणा है कि उसका 80%, 100 में से 80% काम हमारा धरातल पे है। ये अभी आपका सिवाना विधानसभा क्षेत्र है, तो सिवाना विधानसभा क्षेत्र में आपके 300 करोड़ के विकास के काम स्वीकृत हुए हैं और वो काम काफ़ी हद तक 80% पूरे भी हुए हैं और 20% के काम चल रहे हैं। सड़कों का चारों तरफ जाल बिछ गया है, बढ़िया सड़कें बन रही है, कहीं पर भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। मेरे से पूर्व खिताराम जी ने बताया कि मोदी जी की करनी और कथनी में अंतर नहीं है। ये तो आपने मन में सोच लिया कि जो घोषणा की उसका 2 साल में 80% काम धरातल पे कर दिया, जब तो सरकार उसको एलईडी के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में दिखाने का प्रयास कर रही है। अन्यथा आज दिन तक पिछली सरकार को देख लो आप, किसी ने इस प्रकार जनता के बीच में आकर अपनी बात करने का साहस नहीं किया है। इस सरकार के पास में कोई कमी नहीं है, खूब पैसा है और विकास भी दिनों दिन हो रहा है। आप देखेंगे कि किसान सम्मान निधि बिना मांगे मोदी जी ने आपको दिया है जब से प्रधानमंत्री बने हैं। और उसके बाद में भजनलाल जी सरकार ने उन्होंने एडिशन किया कि हर वर्ष 1000 रुपये आपको बढ़ाकर आज आपको 8000 रुपये मिल रहे हैं, अब 9000 हो गए। 15 दिसंबर के बाद में डीबीटी में आपका 1000 रुपया और आ गया है। किसानों के खाते का जो क्लेम था वो भी 18 तारीख। अरे माता बहनों ने भी विशेष निवेदन है, कुछ बातों ने अपनी मंदरी बात कौन समझवा प्रयास कर आ बात बहुत समझ वाला है। भाषण देना होंगू सरल, नेतागिरी करनी उणो सरल और वास्तव में ग्रामीण जीवन में आम आदमी रो जीवन जीणो होंगू कठिन। इन वास्तव में तो आपने कहूं कोई भी देश, कोई भी राज्य, चाहे कोई भी परिवार किन स्थिति रे माने मजबूत वे सके जिन टाइम घर री आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत वे। घरे थैली में 2 रुपया वे तो अगर आपे कोई भी अपने घरे आंगणो कराओ तो फाबे, सीणो सडाओ तो फाबे, माथे देणदारी करीन अपने दुनिया ने बतावने वास्ते विदेशों में कर्जो ले लो, कर्जो लेने अगर कोई योजना बना दो तो वे योजनाओं अपने वणी भली है, मगर वो विदेशी जो कर्जो सड़ियोड़ो आखिर में अपोज वसूल करे। मोदी जी हम पहले काम की दो इन देश की आर्थिक स्थिति ने मैंने मजबूत कर दी। आर्थिक स्थिति मजबूत की करके दी, जो भी जीएसटी रे द्वारा एक टैक्स लागनो हरू हुआ, पढ़िया लिखिया लड़का भी वेला इन जीएसटी रे द्वारा जो टैक्स जारी है वो उन हिसाब जारी है कि जो उनाड़ा में गर्मी पड़े तालाब में पानी लियो, वावड़ी में लियो, समुद्र लियो और वड़ा में बरसात वेजो बरसे। आ है सृष्टि, आ ईश्वरी एक योजना, उन योजना तहत एकदम मध्यम गति हूँ अपर लोगों टैक्स है, अपे लोग कोई अपे धन कर दे रही हो, वो धन अपन को मारी हो, मगर उन योजनाओं लियो कि डायरेक्ट मारे गरीब माते, मारे किसान माते, मारे युवाओं माते, मारे महिलाओं माते कोई बोझ नहीं पड़े। मैं आज इन मंच माते दावा रहते कह सकूं एक टैक्स लागतो इनकम टैक्स अटैक कितना दिन बैठा जो इन साल रिटर्न में इनकम टैक्स भरेला। एक ही आदमी मैंने बता दो मैं इनकम टैक्स भरी हूं 12 लाख रुपया एक आदमी रे इनकम तक एक कोई टैक्स नहीं है। 12 लाख ऊपर ले जो वीआईपी लोग है, जो कॉर्पोरेट लोग है, बड़े मिल मालिक है, वो लोगों ने इनकम टैक्स देना अब इनकम टैक्स मुक्त हुआ। उनने बाद भी सरकारों खजानो भरी जियो। आ है सरकारी एक होशियारी कि मारे कोई आम आदमी की नहीं गरीब रहे जेब में 1 रुपया नहीं निकलना चाहिए। आज आर्थिक मजबूती रे वजह आप लोगों रे आशीर्वाद हूं जो सरकार हाल रही है राजस्थान में और देश रे मने हम ज्यादा कमजोरी थी इन देश में पूरा आतंकवाद फैलियो। आपने सबने अच्छी तरह उठाया।